So now in the partial differentiation, partial differentiation. Okay. So what we have the second one. Now, so in the partial differentiation, we have completed all the simple type problems. So today we will go for the trigonometrical problems. So our problem is, in the partial differentiation, we are doing the homogeneous equations, right? So in the homogeneous equation, आज हम लोग करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के ऊपर. So our problem is, if u equal to cos inverse x minus y by x plus y, okay, then prove that dex del u by del x, y del u by del y, and this thing is equals to 0. तो इसके पहले जब हम लोगों ने इक्वेशन करा था, तो हम लोगों ने देखा था होमोजेनियस रूल से जितना भी डिग्री होता है किसी इक्वेशन का, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे फंक्शन मिलता है. जैसे अगर n डिग्री का एक फंक्शन होता है, इक्वेशन होता है, तो हमें मिलता है x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई इक्वल्स टू n इंटू यू के बराबर मिलता है. तो यहाँ पे ये 0 आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं दिमाग में ये स्ट्राइक हो रहा है कि क्या इसका डिग्री जो है वो हमें 0 मिलेगा. ठीक है, तो हम लोग इसको पहले चेक करते हैं इन द होमोजेनियस रूल से. So let's see the proof. So first we will write the given equation in the homogeneous form. Okay. So from the given equation आपको दिया गया है, from the given equation we have cos u equal to cos inverse x minus y by x plus y. तो जब भी इनवर्स का प्रॉब्लम होगा ना, सबसे पहले आप इसको इनवर्स को रिमूव करके इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जनरेट करिएगा. तो ये हो जाएगा cos u इक्वल टू x माइनस वाई डिवाइडेड बाई x प्लस वाई के फॉर्म में. ओके, एंड नाउ वी आर taking x common so that we will make it in the form of y by x divided by, here we are having the x common, so I am here y plus y by x. Okay, so this x and this x is getting cancelled. Now this is what 1 minus y by x divided by 1 plus y by x, and we can write it as a function of y by x. तो देखो, हम लोगों ने जब होमोजेनियस का रूल पढ़ा था तो हम लोगों ने वहां देखा था x टू द पावर n 5y by x होता था कोई भी फंक्शन. हाँ, तो कहते थे कि n डिग्री का इक्वेशन है. बट यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं मिल रहा हमें. दैट मीन्स x का पावर कितना हो गया, यहाँ पे 0 हो गया. मतलब जो डिग्री हो गई वो कैसा हो गया, 0 डिग्री का हमारा इक्वेशन हो गया, होमोजेनियस फंक्शन हो गया. तो यहाँ लिखेंगे therefore cos u. Guys, you are getting my point? Any doubt? No, ma'am. Any No, doubt? ma'am. Therefore cos u कैसा फंक्शन हो गया, cos u is a homogeneous function. होमोजेनियस फंक्शन किसका, x का. होमोजेनियस फंक्शन ऑफ x. ओके, या x ना लिखे y by x का हो गया ना, तो होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री लिख देते हैं. होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री कितना, 0. ओके, अब जब हमारे यहाँ तक फंक्शन हो जाएगा तो देखो अभी हम लोग को क्या है, cos u में है. अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमें चाहिए x डेल u बाय डेल x का फंक्शन. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो क्या करते हैं, इस cos u के फंक्शन को एक नया नाम दे देते हैं, लेट इट बी v. तो यहाँ पे मान ले रहे हैं लेट cos u इक्वल टू v. ठीक है, अगर cos u को हम v माने तो इस इक्वेशंस को क्या लिख सकते हैं, therefore according to Euler's theorem क्या हो जाएगा, anyone just tell me. X del v by del x plus Del y v del by v del. by y equals to 0. Yes girls,
So we'll write here u की जगह पे क्या लिया है हम लोगों ने, v माना है. ओके, तो फंक्शन हो जाएगा x इंटू डेल v बाय डेल x प्लस y plus y इंटू into डेल del v v by बाय del डेल y. y एंड दैट इज इक्वल्स, देखो n इंटू यू होता है फॉर्मूला में इस तरह से, n इंटू यू. तो यहाँ पे कितने डिग्री का है, 0 डिग्री का है. तो 0 0 इंटू, into यहाँ पे फंक्शन ऑफ v ले रहे तो इंटू v. v हो जाएगा. दैट मीन्स इक्वल्स टू 0. मतलब अगर हम ये प्रूव कर दे कि x इंटू डेल वी बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल वी बाई डेल वाई अगर 0 हो जाए, तो यहाँ पे ये जो फंक्शन हमें मिला है u का, ये क्या हो जाएगा आपका, ये सेटिस्फाई करेगा दिस मच. ओके, तो प्रूव करते हैं. ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ गर्ल्स? नाउ Yes, ma'am. तो अब लेते हैं इस फंक्शन को v इक्वल टू कॉस यू. तो v इक्वल टू क्या है, कॉस u है. डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x. तो डिफ्रेंशिएटिंग partially with respect to x. So what we get here? We are having del v by del x equal to क्या हो जाएगा, माइनस साइन u है ना, del u by del x. Okay, and again differentiating partially with respect to y. So what we get when we are differentiating partially with respect to y? Sorry, del v by del y equal to minus sin u del u by del y. Okay. Clear na girls? Any Yes, doubt? ma'am. Okay. Now what we have to do? We are looking for x del u by del x here and y del u del v by del y. So we have to multiply here by x. So now multiplying this equation, so put it equation number. Suppose I am putting this as equation number 1, this as 2, this as 3, then 4, then 5. Okay. So multiplying 4 by x and 5 by y and adding, और फिर उसको ऐड भी करेंगे. So what we get here? We are having here x del v by del x, y del v by del y equal to, देखो साइन u है माइनस भी है, तो माइनस साइन u x del u by del x लिख सकते हैं, प्लस फिर है माइनस साइन u y del u by del y, क्योंकि इसमें हम लोगों ने y से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई किया. अगर यहाँ से मैं माइनस साइन u कॉमन ले लूं तो ये हो जाता है x del u by del x प्लस y del u by del y के बराबर. Any doubt girls? Any doubt up to this point? Put it equation number 6. But from equation number 2, what we have? We have x del u by del v by del x and this is equals to what? 0. Okay. So now we are having here x del v by del x plus y del v by del y equal to 0. Okay. So now we'll put this value here in this equation number 6. Okay. So what we have 6, हमें 6 से मिल जाएगा कि x del v by del x की वैल्यू 0. तो लेफ्ट साइड में जब 0 पुट करेंगे तो ये राइट साइड का वैल्यू हमें ये मिलेगा. ओके, तो लिखते हैं यहाँ पे therefore from equation number what we have an equation number 2 and then 6, from 2 and 6, from equation number 2 and equation number 6 क्या मिलेगा गर्ल्स, 0 इक्वल टू माइनस साइन u del x del u by del x y del u by del y. yes, और यहां से हम लिख सकते हैं दिस मच इक्वल्स टू 0 plus y del u by del y equal to 0. Girls, is it clear?
समझ में आया कैसे हो रहा है ये पॉइंट? यस मैम। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया, यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था, ठीक है गर्ल्स? सी ऑल दिस स्टेप्स, एनी डाउट? Any doubt in any step? Okay. So now I'm going to give you some question.